बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमन। इस टॉपिक के अंदर हमारा सब टॉपिक है एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, इस वजह से हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। आज हम इसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें ये आधा टॉपिक कवर होगा। अब हम बाकायदा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। In human and other higher animals, the exchange of gases is carried out by the respiratory systems. इंसानों में और इसके अलावा किसी भी जानवर के अंदर गैसेज एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए से होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तमाम जानवरों में और इंसान के अंदर भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक हिस्सा इसका कहलाता है एयर पैसेज वे, और ये एयर पैसेज वे जाके इख्तिताम पजीर होता है लंग्स पर। तो हम अपनी आसानी के लिए हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एयर पैसेज वे के अंदर और लंग्स के अंदर। आज के टॉपिक के अंदर हम एयर पैसेज वे का पहला आधा हिस्सा पढ़ेंगे। चलें आगे चलते हैं जी। The air passageway consists of the part through which the outside air comes in the lungs, and after the exchange of the gases it goes out. Air passageway उन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिन हिस्सों से गुजरते हुए हवा लंग्स तक पहुंचती है और फिर लंग्स से बाहर जाते हुए उन हिस्सों से गुजर कर जिस्म से बाहर चली जाती है। अब वो हिस्से कौन से हैं? ये राइट साइड पे हमारे पास डायग्राम मौजूद है। इसमें आप ये देखें जी, ये वाला जो पिंकिश सा हिस्सा नज़र आ रहा है ये हमारे पास है लंग्स, ये हमारे पास लेफ़्ट लंग है और ये हमारे पास राइट लंग है। इन लंग्स तक हवा के पहुंचने के लिए ये एक अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ने एक हिस्सा बना दिया है, एयर पैसेज बना दी है। अब इस एयर पैसेज को हम आगे चल के ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। द पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑन फॉलोइंग पार्ट्स। इसमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो नोज़ है। यहाँ देखें, ये नॉस्ट्रिल नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको नेज़ल कैविटी नज़र आ रही है, और बिल्कुल नीचे यहाँ पर लेबल नहीं है, यहाँ पर है हमारे पास, ये भी नॉस्ट्रिल है लेकिन ये इंटरनल नॉस्ट्रिल कहलाता है। ये जो नॉस्ट्रिल है ये हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहलाता है। एयर पैसेज वे का पहला जो पार्ट है वो है नोज़, और नोज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है नेज़ल कैविटी। द नोज़ इनक्लोज द नेज़ल कैविटी। हम ये कह सकते हैं नोज़ के अंदर जो है नेज़ल कैविटी मौजूद होती है। नोज़ ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रिल, और अगर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इस टर्म को इस्तेमाल करें तो वो हम कहेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। उर्दू में हम इसे नथने कह सकते हैं। इसके बाद जी, द नेज़ल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन बाय द वॉल। इस नेज़ल कैविटी की अगर हम बात करें तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इस नेज़ल कैविटी के दरमियान में एक वाल आ जाती है। इस तरह से ये नेज़ल कैविटी राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में डिवाइड हो जाती है। लेकिन हर, चाहे वो लेफ़्ट पोर्शन हो नेज़ल कैविटी का, चाहे वो राइट पोर्शन हो नेज़ल कैविटी का, हर पोर्शंस के अंदर इसकी दीवारें जो हैं दैट आर लाइंड बाय, इनकी दीवारों के ऊपर फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं, और इनकी दीवारें म्यूकस को हर वक्त सिक्रीट करती रहती हैं, पैदा करती रहती हैं। चिपचिपे मटेरियल को, म्यूकस मतलब चिपचिपे मटेरियल को हमेशा पैदा करती रहती हैं। अब म्यूकस और हेयर्स का इस नेज़ल कैविटी के अंदर बड़ा अहम किरदार है। क्या जी? हेयर एंड म्यूकस फिल्टर द डस्ट पार्टिकल। जब हम सांस लेते हैं, आगे हम चल के पढ़ेंगे, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो इंस्पायर्ड एयर होती है उसमें डस्ट पार्टिकल वेरिएबल अमाउंट में मौजूद होते हैं।
तो वो जो डस्ट पार्टिकल हमारे इंस्पायर्ड एयर के साथ, हमारे सांस अंदर लेने के साथ, हमारी नेज़ल कैविटी के रास्ते से हमारे लंग्स तक पहुंचना चाह रहे होते हैं, उनको यहाँ पर ये म्यूकस एंड फाइन हेयर ऑफ द नेज़ल कैविटी रोक लेते हैं। कैसे रोक लेते हैं? हेयर्स एंड म्यूकस फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। द म्यूकस आल्सो, इसके अलावा म्यूकस का एक और काम भी है। म्यूकस मॉइस्टन एंड वार्म द इनकमिंग एयर एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। दोबारा से हम इस कंसेप्ट को देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिजियोलॉजी के हवाले से। ये जो नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी की दीवारें जो हैं, नेज़ल कैविटी की दीवारों के अंदर फाइन के ऊपर फाइन हेयर लगे होते हैं। हम उन फाइन हेयर को फिल्टर का काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे फिल्टर के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? कि जब हवा यहाँ से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से अंदर दाखिल होती है तो उस हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं, जर्म्स मौजूद होते हैं। वो जो फाइन हेयर होते हैं वो जाली का काम करते हैं, छन्नी का काम करते हैं। जाली से मुराद छन्नी का काम करते हैं। वो उन डस्ट पार्टिकल को अपने साथ चिपका लेते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल आगे फेरिंक्स में ना जाएं, लैरिंक्स में ना जाएं, ट्रैकिया में ना जाएं, यहां तक कि वो एल्वोलाई तक ना पहुंच पाए। डस्ट पार्टिकल का काम, ये हेयर पार्टिकल का काम क्या है? डस्ट पार्टिकल को छान लेना, डस्ट पार्टिकल को छान के अपने पास ही रोक लेना। अब दूसरी बात, यहां पर ये जो नेज़ल कैविटी है इसकी दीवारें म्यूकस, चिपचिपा मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। अब म्यूकस के यहां पर कम से कम दो काम हैं। पहला काम इसका हेयर से मिलता जुलता है। हेयर डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करते हैं तो म्यूकस भी डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है। डस्ट पार्टिकल म्यूकस मतलब चिपचिपे मटेरियल के साथ जाके चिपक जाते हैं और म्यूकस जब जो डस्ट पार्टिकल म्यूकस के साथ चिपक जाता है वो आगे नहीं जा पाता, वो वहीं ठहर जाता है। इसके साथ म्यूकस का दूसरा काम ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो एयर इन ब्रीथ हो रही है, इंस्पायर्ड हो रही है, बॉडी के अंदर जा रही है, उस एयर का टेम्परेचर तो वेरिएबल होता है। गर्मियों में बॉडी टेम्परेचर से इंस्पायर्ड एयर का टेम्परेचर हाई होगा, ज़्यादा होगा, और सर्दियों के अंदर या सर्द मौसम के अंदर जो एक्सटर्नल एयर इंस्पायर्ड होकर हमारी बॉडी में जा रही है उसका टेम्परेचर, उस एयर का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होगा, लो होगा। अब ये जो टेम्परेचर डिफरेंट है ये तो जाकर लंग्स को या एयर पैसेज वे को आगे जाते जाते जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा एयर पैसेज वे वैसे वैसे सेंसिटिव होता जाएगा, यहाँ तक कि लंग्स उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और लंग्स के अंदर मौजूद जो लंग्स का यूनिट है एल्वोलाई वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। लिहाजा इस गर्मी या सर्दी के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए म्यूकस जो है उस ये जो नेज़ल कैविटी है यहाँ पर हवा काफ़ी देर आकर ठहरती है, ठीक है, एक ख़ास रिमार्केबल टाइम के लिए आकर ठहर जाती है। क्योंकि देखिए नेज़ल कैविटी का जो साइज़ है वो आपको नॉस्ट्रिल के मुकाबले में अच्छा खासा बड़ा लग रहा है। तो यहाँ जितनी देर यहाँ पर हवा आके थोड़ी देर के लिए रुकेगी उतनी देर में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इसका तब्दील हो जाएगा और टेम्परेचर हो जाएगा इनकमिंग एयर का नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो इस तरह से आगे जो मसाइल पैदा होने वाले हैं वो नहीं होंगे। तीसरा काम यहाँ पर नेज़ल कैविटी के अंदर मौजूद म्यूकस का ये है कि म्यूकस बाहर से आने वाली एयर को मॉइस्टन कर देती है ताकि वो आगे की तरफ जब एयर जाए तो स्मूथली जाए, यहाँ पे ठहरे नहीं, मसाइल पैदा ना करे।
दूसरा हिस्सा अगर हम देखें, इस नेजल कैविटी के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो आता है वो है फेरिंग्स। अगर हम फेरिंग्स को डिफाइन करें, द नेजल कैविटी ओपन इनटू द फेरिंग्स बाय मींस ऑफ द टू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल। पहले बताया था यहां पर जो है ये इंटरनल नॉस्ट्रिल मौजूद है। इंटरनल नॉस्ट्रिल से इस तरफ और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इस तरफ, ये जितना भी स्पेस मौजूद है ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स, नेजल कैविटी जाती है फेरिंग्स की तरफ थ्रू इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। अब फेरिंग्स क्या है जी? फेरिंग्स है, फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। ये एक मसल्स का बना हुआ पैसेज है जो कि एयर के लिए और इधर से आने वाली फूड के लिए कॉमन पैसेज का किरदार अदा करता है। खाना खाएंगे, उसका जो नवाला होगा, पानी पिएंगे, उसका जो घूंट होगा वो इसी तरह से सांस लेंगे, उसमें जो हवा होगी, ये सारी चीज़ें फेरिंग्स के मकाम से गुजर कर जाती हैं। तो फेरिंग्स जो है वो एक्ट करता है कॉमन प्लेस फॉर बोथ फूड एंड एयर। फेरिंग्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि फेरिंग्स जो है ये मस्कुलर पैसेज है एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। इसके बाद अगर हम इस डायग्राम पे गौर करें तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है वो इंटरनल नॉस्ट्रल है जो कि इख्तिताम है नेजल कैविटी का, और ये जो है ग्लॉटिस है, और ग्लॉटिस जो है वो इख्तिताम है फेरिंग्स का, और ये इब्तदा है एसोफेगस की, ये पीछे एसोफेगस है, ये अपना खुराक की नाली, और फ्रंट पे जो है ये विंड पाइप है, सांस की नाली। तो ग्लॉटिस इन दोनों के ऊपर मौजूद होता है, राइट। तो ये ग्लॉटिस और इंटरनल नॉस्ट्रल के दरमियान में जो स्पेस हमें नजर आ रहा है ये फेरिंग्स है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लैरिंग्स। अगर हम इसको पिछली डायग्राम में देखें तो हमें ये लग रहा है कि ये जैसे ही विंड पाइप स्टार्ट होता है तो ये हमारे पास लैरिंग्स मौजूद है, ये वाला वॉइस बॉक्स है। अब अगर हम इसको नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो हमें ये ज़रा बड़ा सा नज़र आ रहा है, और द लैरिंक्स इज़ अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। ये जो येलो सा हमें चीज़ नज़र आ रही है ये हमारी सारा हमारे पास लैरिंक्स को दिखाया जा रहा है। इस लैरिंक्स से नीचे देखें तो हमें ट्रैकिया वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। ये ट्रैकिया के पीछे की तरफ हमें एसोफेगस भी यहाँ वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। अब लैरिंक्स प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है और इस जगह पर जो है वो फेरिंग्स है, इस जगह पर फेरिंग्स है। ये पूरी की पूरी ये जगह जो है ये फेरिंग्स वाली जगह है। अब ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में लैरिंग्स मौजूद है। अब इस लैरिंग्स के अंदर 2 पेयर ऑफ फिब्रस बैंड मौजूद होते हैं। ये 2 पेयर ऑफ फिब्रस बैंड हमें यहाँ नजर आ रहे हैं जी। एक हमारे पास बैंड ये नजर आ रहे हैं, ज़्यादा वाज़े नहीं, और दूसरा हमारे पास फाइबर का बना हुआ फिब्रस बैंड ये हमें नजर आ रहा है, मस्क्यूलर फाइबर का बना हुआ। दीज फिब्रस बैंड कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। स्पेलिंग देखें जी कॉर्ड्स की, ये CO कॉर्ड्स है, ये CA कार्ड नहीं, ये कॉर्ड्स है। वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंग्स। ये
पहले पढ़ें अक्रॉस द लैरिंग्स द वोकल कार्ड्स वाइब्रेट। जब ये वोकल कार्ड्स वाइब्रेट करते हैं जब हवा पासिस थ्रू दैम, इनमें से गुजरती है। कब कब गुजरती है? आते हुए भी गुजरती है, लेकिन आते हुए जब ये गुजरती है तो उस वक़्त ये साउंड पैदा नहीं करते, उस वक़्त ये वाइब्रेट नहीं होते। लेकिन जब ये एयर एक्सपायर्ड होते हुए, एक्सहेल होते हुए ट्रैकिया से आते हुए लैरिंग्स में से गुजरती है तो वोकल कार्ड्स को टच करती हुई जाती है। वोकल कार्ड उस वक़्त वाइब्रेट करते हैं तो साउंड पैदा होती है। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। तो इस वाइब्रेशन के नतीजे में साउंड पैदा होती है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर अख्ताम पजीर हुआ। सीखने के लिए और सब्सक्राइबिंग करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।